सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज दी एस ट्यूटोरियल एज। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर एस अग्रवाल क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एंड एक्सरसाइज 10 दी क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने किया था पार्ट सेकंड तक प्रीवियस लेक्चर में। अब हम करेंगे पार्ट 3 इसका। सो जैसे मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको कराया है, सिमिलरली इसे भी वैसे ही करना है। एंड आई होप आपको सारे के सारे लेक्चर समझ में आए होंगे एंड अभी तक आपने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे। सो जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी न्यू स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं कि हम एक सीरीज को फॉलो करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले किसी भी चैप्टर का करना स्टार्ट किया है और इंट्रो लेक्चर, जिसे आप बोल सकते हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट। देन हम इसके बाद करते हैं थ्योरम्स। जितने भी थ्योरम है मैंने उसका आपको प्रूफ करा रखा है, उस थ्योरम्स को याद करा रखे हैं, उसका यूज़ भी बता रखा है। एंड इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन, देन हम करते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो अभी हमारा जो एक्सरसाइज चल रहा है 10 भी चल रहा है। मैंने ऐसे ही करके आपको बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं, सर्कल तक मैंने कंप्लीट कराया है, जिसमें भी हमारा जो कुछ बाकी रह गया था क्वाड्रिलेटरल का, मैंने उसको भी साथ में ले लिया है। एंड सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल आपके साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 उसका है, ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है ये इसका। सो यहाँ पे देखो, ये जो हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 जो है, ये हमसे कह रहा है कि आपको यहाँ पे फाइंड करना है ABCD एक रोम्बस एंड आपको यहाँ पे एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। सेम जैसे आपने एक्स एंड वाई इधर फाइंड किया था, आपको रोम्बस के प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो आई होप आपने रोम्बस और पैरेललोग्राम मुझसे पढ़ा होगा और सारे के सारे प्रॉपर्टी आपने रिमेंबर कर लिया होगा। सो चलिए अब हम इसका यूज़ देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करना है। सो जैसा कि आपको पता है कि ABCD इज़ अ रोम्बस इज अ रोम्बस। तो रोम्बस क्या कहता है कि इसके ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होते ही हैं, इसके एडजेसेंट साइड भी इक्वल होते हैं, विच मीन्स कि रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं। आप ऐसे याद कर लो कि AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये ऐसे इक्वल होते हैं, जैसे आप ऐसे याद करो ऐसे कि जैसे हमारे एक स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं, वैसे ही ये इस रोम्बस के सभी साइड इक्वल होंगे। एंड साथ में इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, विच मीन्स कि AB पैरेलल होगा किसके, DC के पैरेलल होगा, राइट। एंड साथ में जो हमारा BC है ये पैरेलल होगा किसके, DA के पैरेलल होगा। एंड आई होप आप समझ पा रहे होगे इन सभी बातों को। तो अभी सारे के सारे प्रॉपर्टीज अब तक आपको याद हो चुके होंगे, मैं ऐसा समझ के आपको चल रही हूँ, बट फिर भी मैंने आपको समझाया यहाँ पे। तो अब आपको ये देखना है कि एक्स एंड वाई तक पहुँचा कैसे जाए। हमारा जो मेन स्टेप होता है कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, हम वापस उसे ही क्वेश्चन पूछे कि मुझे मिलेगा कहाँ और कैसे मिलेगा। सो यहाँ पे देखो, ये एक्स यहाँ इस वाले ट्रायंगल में मिल रहा है एंड वाई हमें इस वाले ट्रायंगल में मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, तो ध्यान से देखो कि पूरा एंगल है आपको 62 गिवन है, विच मीन्स मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आपसे पता नहीं चल रहा तो पूरा एंगल ए आपको गिवन है 62 डिग्री, राइट। एंड अब आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई। तो अब देखो ध्यान से कि जो इसका डायगोनल है, डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को एंड एंगल सी को। आपको पता है प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम का, उसमें क्या करता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ऑपोजिट एंगल्स को। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो होगा एंगल ए, उसे बाइसेक्ट कर दिया है AC, विच मीन्स कि ए को कर दिया है A/2, राइट। तो A/2 विच मीन्स कि 62/2, विच मीन्स कि 31 डिग्री। इसका जो ए है वो दो इक्वल एंगल में बाइसेक्ट हो चुका है। एक है OAD 31 डिग्री का, एक है OAB 31 डिग्री का। एंड आप सिमिलरली यहाँ पे बोल सकते हो कि जो हमारा एंगल है, एंगल एंगल C, ये भी बाइसेक्ट हो रहा है इक्वली, तो C/2 भी हो रहा है, विच मीन्स कि एक है आपका X डिग्री और दूसरा है यहाँ पे OCB डिग्री। तो आपको किसका यूज चाहिए, OCB का तो आपको चाहिए नहीं। तो अब अभी सिर्फ आप इतना रखो कि जो आपके पास X डिग्री है वो हाफ एंगल C के इक्वल है। तो अब ध्यान से देखो कि आपके पास जो ये एंगल है, अब ये ऐसा होगा कि ये जो AB है किसके पैरेलल है, AB है पैरेलल DC के, एंड वर्क कर रहा है AC एज ट्रांसवर्सल, राइट। तो अब क्या करेगा, जो एंगल X है इज इक्वल टू 31 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो दोनों है डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ध्यान से सुनना, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि
ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और जो AC डायगोनल है वो उन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A एंड एंगल C को, इसीलिए जो भी बाइसेक्ट करके एंगल आया वो इक्वल हो जाएंगे आपस में। मतलब इस साइड 31 और इस साइड x इक्वल हो जाएगा, विच मीन्स कि x इज इक्वल टू 31। आप ऐसे भी बोल सकते हो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा के। तो जो भी स्टूडेंट मेरे साथ पहले से होंगे उन्हें ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज याद होगा, इसी बेसिस पे मैंने वही चीज़ समझा दिया है, नहीं तो आप इसे फॉलो कर सकते हो, राइट। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि देखो ये जो 62 पूरा था ना, मैं यहाँ पे आपको ऐसे करा दूँ, देखो ये पूरा 62 है, राइट। एंड अब जो ये टूटा है मैं फिगर में कुछ चेंज कर दे रही हूँ। अब जो ये बाइसेक्ट हुआ ये 31 एंड 31 होके बाइसेक्ट हुआ है ऐसे। तो जो इस साइड में x था और इस साइड में 31 था वो ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो गया। एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब x की वैल्यू आ गई 31 एंड हमें अब फाइंड क्या करना है, y का वैल्यू। तो अब ध्यान से देखो, सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हो वैसे ही, पर यहाँ पे x की वैल्यू के लिए आप ध्यान दो, आप आ जाओ इन ट्राइंगल, बहुत सारे वे हैं, आप किसी वे को चुन सकते हो, इन ट्राइंगल BOC। सो आप बाई एंगल सेम प्रॉपर्टी से लगा सकते हो कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल को जब आप ऐड करते हो ना तो वो 180 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि एंगल OBC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। ये 180 के इक्वल हो गया बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो अब देखो OBC वाई दिया हुआ है आपको एंड BOC 90 है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था 90 क्यों हुआ, मैं यहाँ फिर से एक्सप्लेन करूँगी। एंड COB, देखो COB कितना होगा, ये 31 होगा। क्यों होगा ये 31, जैसे आपने पीछे यहाँ पे निकाला ना ऑल्टरनेट करके इसके लिए x के लिए यहाँ पे, वैसे आप इसके लिए ऑल्टरनेट कर दोगे, यही 31 इधर आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से। तो सेम मेथड से आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे आप किसको पैरेलल लोगे, CB पैरेलल DA करके यहाँ पे आप बोलोगे कि ये 31 डिग्री आया। मैं समझाऊंगी। देखो पहले सबसे पहले 90 का हम लोग रीज़न जानते हैं कि 90 कैसे आया। तो आप यहाँ पे बोल देना कि डायगोनल, जिसे तो प्रॉपर्टी याद मैंने करा दिया उसे याद आ गया होगा, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, राइट। अब ध्यान से देखो, इसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि 31 ही आया कैसे। तो अब आप लिखना कि AB नहीं, कि AD पैरेलल BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल, राइट। ऐसा सपोज करके अब आप लिखोगे कि इसीलिए जो यहाँ एंगल बन रहा होगा, अब फिगर में देखना कि जो आपके एंगल बन रहे हैं यहाँ पे कौन से एंगल, BCA इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू 31 डिग्री। तो आप एंगल BCA को ऐसे भी लिख सकते हो BCO, राइट, क्योंकि ये O के बाद आपने एक्सटेंड कराया ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि ये दोनों तो सेम ही है ना। सो अब आपके पास पूरे रीज़न आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऐड करना है, राइट। एंड y का वैल्यू फाइंड कर। तो इसके बाद हमने यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज कि y प्लस 121 इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच मीन्स कि y इक्वल टू 180 माइनस 121, विच मीन्स y इज इक्वल टू 59 आ जाएगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करके 59 देगा आपको। सो 59 एंड अभी आपने ऊपर x का वैल्यू फाइंड किया था विच इज़ 31। तो यही दोनों आपकी आंसर हो गए एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।